उत्तराखंड के बदतमीजी में नंबर 1 विधायक के खिलाफ अब मोर्चा खुल गया है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के हल्ला बोल के बाद पिछले 20 वर्षों तक का जो मिथक था वो अब टूट चुका है। आम जनता से लेकर पत्रकारों ने विधायक कुंवर प्रणव की तानाशाही के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। आम जनता और पत्रकारों को डराने धमकाने और राजशाही की धौंस दिखाने वाले विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि आज तक किसी ने भी कुंवर प्रणव की बदतमीजियों पर खुलकर नहीं बोला था, लेकिन पत्रकार उमेश कुमार ने न सिर्फ चैंपियन को न सिर्फ करारा जवाब दिया और ललकारा, बल्कि स्थानीय पत्रकारों के अंदर भी जोश भरने का काम किया है। जिसके बाद अब रुड़की प्रेस क्लब से लेकर लक्सर, खानपुर आदि क्षेत्रों के पत्रकार संगठनों ने भी कुंवर प्रणव का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि अब ना तो भाजपा के इस विधायक की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की जाएगी, ना ही कोई कार्यक्रम। बीते दिनों अपनी बदतमीजियों को छिपाने के लिए पत्रकारों पर ही सवाल उठाने वाले इस विधायक के खिलाफ अब सभी संगठन एकजुट हो गए हैं। स्टेट के राजा हैं, वो फर्जी कुंवर है, फर्जी चैंपियन है। उनके पास अगर कोई डिग्री है तो प्रेस में आकर अपनी डिग्री दिखाए। और रही बात पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने की, उन्हें पत्रकार से गलती माननी होगी, अन्यथा पत्रकार समाज तो विरोध कर ही रहा है। गुज्जर समाज खानपुर विधानसभा से लेकर पूरे उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका बहिष्कार करेगा। हम उनकी घोर निंदा करते हैं। और अगर 31 तारीख तक उन्होंने अपनी गलती स्वीकार नहीं की गुज्जर समाज से व पत्रकारों से, तो गुज्जर समाज के लोग इकट्ठा होकर मालावाली तिराहे से लेकर रुड़की शिव चौक तक, रुड़की बस स्टैंड शिव चौक तक सब यात्रा निकालने का काम करेंगे। आज इन्होंने सम्राट महिर भोज के नाम पर उन्हें आदि वराह कुंवर का अवतार बताया और गुज्जर समाज को कुंवर के वंशज बताने का काम किया है, जिससे गुज्जर समाज में भारी आक्रोश है और हम उनकी घोर निंदा करते हैं। और उसी को देखते हुए हमने आज इनका पुतला दहन किया है। कुंवर प्रणव चैंपियन ने एक पत्रकार साथी के साथ में अभद्रता की है। पत्रकार जो है उसको कड़ी निंदा करता है और इस प्रकार के जो राजा कहते हैं, जो मंत्री के सामने जो है विकास कार्यों के लिए भीख मांगते हैं, ऐसे राजा का कहीं भी कोई औचित्य नहीं है। और देश के अंदर 1947 के बाद में जो है राजशाही खत्म हो चुकी थी। अपने आप को आज भी राजा बताते हैं और चैंपियन की तो कहीं उनकी डिग्री का कोई पता ही नहीं कि वो चैंपियन है भी या नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी जिसके वो विधायक है उनसे भी मांग करता हूं कि ऐसे विधायक को जो है आगे भविष्य में टिकट ना दें, जिससे जो जनता के हितों में जो है वो बार बार कुठाराघात करते और विकास कार्य नहीं कर पाते। सर, उत्तराखंड के खंडियों के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और उसके बाद में माफ़ी मांगी। कई बार जो है इन्होंने जो अभद्रता का ये केवल ये अपने आप को जो है साबित करना चाहता है कि ये लोगों के बीच में कि मैं एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन वो अनपढ़ से भी गंवारा व्यक्ति है। हमने इसलिए दहन किया है कि 16 अक्टूबर को ये प्रणव सिंह चैंपियन जो अपने आप को बताता है, इसने कुछ पत्रकार साथी प्रेस वार्ता के लिए बुलाए और वहाँ पर हमारे साथियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, टिक्का टिप्पणी की, उनकी क्वालिफिकेशन पूछने की बात कर रहा है। जब हमारी सरकार नहीं पूछ रही इस चीज़ को, आप 8वीं पास है, सर्टिफिकेट लगाइए, आपका मैं वहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन कराता हूँ। जब सरकार नहीं पूछ रही है, कौन होता है पूछने वाला? और संसद में गुंठा टैग कितने बैठे, विधायक कितने हैं गुंठा टैग? जब ये वहाँ पर आवाज़ क्यों नहीं उठाता अपनी? पत्रकारों में रोब गालिब कर रहा है, यह रोब गालिब नहीं चलेगा। प्रणव जो अपने आप को चैंपियन भी बताते हैं, कब चैंपियन रहे हालांकि इसका पता नहीं, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे जो पत्रकार साथी हैं, भाई पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना। आपका काम है, ज़्यादातर नेताओं का, मैं सबको नहीं कहूँगा कि झूठ सच बोल के कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ, वो डजन मैटर, वो आपका मैटर, उससे मतलब नहीं। लेकिन अगर आप किसी पत्रकार को पत्रकार वार्ता के लिए बुला रहे हो तो आखिर उसके सवालों का जवाब देने के बजाय आप उल्टा उससे क्वेश्चन कर रहे हो। सीधी सी बात, हमारे उस साथी का जिसने सवाल पूछा, जिस पर रोब गालिब करने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश। ध्यान से सुन लो, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ये कलम के सिपाही हैं, ये आपके जो है बहुत विशाल काय शरीर से डरने वाले नहीं हैं, ये कलेजा रखने वाले कलम के सिपाही हैं। आप जब जब बेइज्जती या बदलता करने की कोशिश करोगे, कलम की ताकत का एहसास आपको इसी तरीके से कराया जाएगा। अगर एक साथी ने पूछ लिया कि ऐसे ऊल जलूल बयान आप जानबूझ के देते हो लाइट में आने के लिए, फिर एक पत्रकार ने पूछ लिया कि उस पर सफाई देनी पड़ती है। इतिहास उठा कर देख लो, जितनी बार आपने कोई सवाल किया
और किसी के ऊपर टीका टिप्पणी की, चाहे वो सुरेंद्र राकेश जो दिवंगत मंत्री है उनसे लेकर और आज तक आपको अपने हर सवाल पर सफाई देनी पड़ी है। क्यों देते हो ऐसे बयान? मैं कह रहा हूँ क्यों देते हो ऐसा बयान जो बाद में आपको सफाई देना पड़े? पत्रकारों के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हो कि तोड़ मरोड़ के पेश किया है। कोई पत्रकार तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करता। मेरा कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि उनको भाषा पर संयम रखना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए और लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है उसके प्रति सम्मान अभिव्यक्त करना चाहिए, और ऐसा नहीं करते तो वो गलत है और वो निंदनीय है। पत्रकारों के लिए किए गए शब्दों, इस्तेमाल किए गए शब्दों का जितना निंदा की जाए उतनी कम है। माननीय विधायक 4 बार से विधायक है, लेकिन पूर्वाज से अपने पद और गरिमा का ध्यान रखते हुए पत्रकारों के खिलाफ ऐसी अनुग्रह टिप्पणी करना अशोभनीय है। जिस तरीके से प्रणव सिंह चैंपियन ने जो पत्रकारों के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है उसकी प्रेस क्लब रुड़की जो है घोर निंदा करता है। उसके जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जितने भी उसके कार्यक्रम होंगे उन सबको जो है बहिष्कार करता है। और इस तरीके की जो घटनाएं इसके द्वारा हमेशा की जाती है। भारतीय जनता पार्टी से भी हमारा यही अनुरोध है, यही मांग है कि इसे जल्द से जल्द बर्खास्त करके विधानसभा से इसका टिकट जो है कटना चाहिए, ना इसकी पत्नी का होना चाहिए, ना इसको। जो बयान की गई है वो गलत बयान है। मेर भोजी के बारे में कहा है कि वो आदिपुरा के अवतार थे, सुअर थे और गुर्जर सुअर के वंशज है, ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। हम लोगों ने बुराई की जो इनकी जो बुराई थी वो आज जैसे विजयदशमी पर रावण का पुतला दहन किया गया था, ऐसे ही आज इसी उपलक्ष्य में आज कुंवर प्रणव जैसे रावण का पुतला यहाँ चौराहे पर दहन किया गया। और हम चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो भी पार्टी टिकट देगी हम उसका भी घोर विरोध करेंगे, और ऐसे व्यक्ति को विधायक हम नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति का सलाखों के पीछे रहना जरूरी है। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने चैंपियन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज तक आम जनता और पत्रकारों से जो भी बदतमीजियां की गई हैं, जनता भी अब बदतमीजी पर उतरेगी और साल 2022 में ऐसा सबक सिखाएगी कि राजशाही और विधायकी का सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। उमेश कुमार ने कहा कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता। कुंवर प्रणव के घमंड और तानाशाही का जनता जवाब देगी। किसी के साथ भी अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। कुंवर प्रणव को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो साल 2022 में वैसे भी जनता ऐसे विधायक को कभी माफ नहीं करने वाली है और हमेशा के लिए बेदखल करने वाली है। आपको बता दें कि कुंवर प्रणव के खिलाफ बोलने का जो मिथक इन 20 वर्षों में नहीं टूट पाया, पत्रकार उमेश कुमार ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में जाकर हल्ला बोलकर वो मिथक तोड़कर दिखाया है। कुल मिलाकर अब कुंवर प्रणव की आने वाले समय में और भी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि जनता के अंदर अब जोश भी है, जुनून भी है और साल 2022 में सीट पर परिवर्तन का जज्बा भी है, क्योंकि अब लड़ाई आम जनता और राजशाही की धौंस दिखाने वाले विधायक कुंवर प्रणव के बीच की है। अब देखना ये होगा कि खानपुर की इस सीट पर प्रजातंत्र और राजतंत्र में किसकी जीत होती है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का आज लखसर में पुतला फूका गया है। गुर्जर समाज के लोगों ने चैंपियन का पुतला फूका है। समाज के कुछ लोग साथ हैं, आइए बात करते हैं। आज चैंपियन का पुतला फूका गया है, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा जो आज पुतला फूका गया है वो एक अच्छाई पर बुराई की जीत है, और आज बुराई का पुतला दहन किया है। चैंपियन द्वारा जो बयान दिया गया है मीर भोज के संबंध में और गुजरों के संबंध में, गुजरों को सोवर की औलाद बताया है, इस्लाम के विरोधी बताया। गुजर बिरादरी जो है वो शेरनी से पैदा हुई है और हमारी माता बहनें जो है शेरनी का कलेजा रखती है, और गुजर बिरादरी सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करती है। आज हम लोगों ने इसी सापेक्ष में जो पुतला दहन किया है प्रणव का, वो बहुत बड़ी बुराई हमारे बिरादरी पर, मैं कहूँगा कि बिरादरी पर कलंक है कुंवर प्रणव से। एक गुर्जर समुदाय के ही प्रधान जी और साथ में उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, किस तरह से देखते हैं आज पुतला फूका है, क्या कुछ कहना? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है चैंपियन के खिलाफ, जो फर्जी चैंपियन है। अभी हम लोग समाज के गांव में जाएंगे, घर घर जाएंगे और समझाएंगे समाज को कि आगे हमारे समाज में कभी हुआ ना होगा। इसका सिर्फ काम है दूसरे को नीचा दिखाना, अपमान करना। आने वाली 31 तारीख को हम जो है इसकी शव यात्रा निकालेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में गुर्जर समाज निकलकर इसके खिलाफ आएगा। आज तो सिर्फ चैंपियन का पुतला फूका गया है। इन लोगों का कहना है कि जल्द ही चैंपियन की शव यात्रा फिर से एक बार शव यात्रा निकलेगी।